हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आज हम सीखने वाले हैं चेंज द वॉइस। एक्चुअली हम इस सीरीज़ में क्वेश्चंस पूछना सीख रहे थे जिसमें हम हु, हुम, हुज़ ये सारी क्वेश्चंस, ये सारे वर्ड्स कहाँ कहाँ किस तरीके से क्वेश्चंस में लगाए जाते हैं ये सीख रहे थे। बट कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि चेंज द वॉइस में सिखाऊं, तो इसलिए बीच में वो सीरीज़ ब्रेक करके मुझे चेंज द वॉइस पहले सिखाना पड़ेगा। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आफ्टर चेंज द वॉइस हम फिर से वो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो डोंट वरी। सो चेंज द वॉइस में दो टाइप के वॉइसेस होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस कैसे एकदम नॉर्मल सिंपल तरीके से बोला जाता है। तो हम ऑलरेडी टेंसेस सीख चुके हैं, जैसे शी राइट्स अ लेटर, ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। दे आर वॉचिंग अ मूवी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। द शेफ कुक्ड द मील, ये पास्ट टेंस में आता है। तो ये सारे जो हैं, ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो ये सारे हम पहले 5 वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देखिए और फिर ही ये इस वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आएगा। तो जो एक्टिव वॉइस होती है वो कुछ नहीं होते हैं, बस वो सारे टेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ओके, तो जैसे अगर मान लीजिए अगर कहा जा रहा है शी राइट्स अ लेटर, तो ये एक्टिव हुआ। ओके, जो नॉर्मल इंग्लिश है, जो टेंसेस हैं, जो हम पहले 5 वीडियोस में सीख चुके हैं। ओके, तो उसका हमें अगर पैसिव में कन्वर्जन करने को बोला जाए, उसे कन्वर्ट करने को बोला जाए इस सेंटेंस को, तो हम कैसे करेंगे? हम जो लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो हम पहले लगाएंगे। हम अ लेटर को स्टार्ट में लिखेंगे और राइट्स का हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो अ लेटर एक सिंगल है। ओके, अ लेटर मतलब एक वचन है, वो एक ही लेटर है, तो उसके लिए हम इज लगाएंगे, अ लेटर। और जो ये राइट्स है, ये इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, राइट्स का हो जाएगा रिटन। ओके, सो अ लेटर के लिए इज हो जाएगा क्योंकि वो एक सिंगल लेटर है, बहुत सारे लेटर्स नहीं है, एक ही लेटर है, तो उसके लिए इज हो जाएगा। और राइट्स का हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म रिटन। ओके, सो सारे जो वर्ब के सेकेंड या थर्ड फॉर्म है, इसके लिए आपको गूगल में या चैट जीपीटी में जो वर्ब्स हैं वो टाइप करिए। जैसे राइट है तो राइट टाइप करिए और उसका लिस्ट आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, तो राइट्स का सेकेंड फॉर्म होता है रिटन, तो राइट्स का रिटन हो जाएगा। और आपको लास्ट में बाय लगाना है और शी का हो जाएगा हर। ओके, तो ये प्रोनाउंस हुए। शी हम बिगिनिंग में लड़की के लिए यूज़ करते हैं, किसी सेंटेंसेस के स्टार्ट में हम हर नहीं लगाएंगे, हम शी लगाएंगे। और किसी सेंटेंसेस के एंड में हम हर, शी का हर हो जाएगा। ओके, तो हमारा सेंटेंस, ये जो एक्टिव वॉइस था, ये क्या था? शी राइट्स अ लेटर। तो हमने इसे उल्टा करना है, अ लेटर, क्योंकि वो एक लेटर है तो इज। राइट्स का हो जाएगा रिटन बाय, किसके द्वारा? ये बाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है एक लड़की द्वारा, या तो उसका हो जाएगा हर। तो इसका मतलब क्या हुआ? शी राइट्स अ लेटर, उसने वो लेटर लिखती है, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो लेटर हमेशा लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। तो पैसिव में कैसा होगा? अ लेटर इज रिटन बाय हर, लेटर उसके द्वारा लिखा गया है। ओके, इसका मतलब ऐसा, अ लेटर एक्सक्यूज मी, लेटर इज रिटन बाय हर, लेटर उसके द्वारा, बाय हर मतलब उसके द्वारा लिखा गया है, इज रिटन। अच्छा, कभी कभी पैसिव वॉइस कैसा होता है, बाय हर को हटा दिया जाता है, बस इतना पार्ट लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन, तो वो भी पैसिव वॉइस है। जहाँ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको दिख जाए तो मतलब वो पैसिव है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा भी आएगा, अ लेटर इज रिटन, तो आप समझ जाना ये तो पैसिव है और आपको फिर एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो आप कैसे करोगे? आपको कि कुछ तो इधर शी ही लगा के
ही राइट्स, अब ये इज है तो प्रेजेंट टेंस है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे हमको रिटर्न का जो फर्स्ट फॉर्म है वो लेना है, और वो क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो राइट का राइट्स हो जाएगा। तो शी राइट्स अ लेटर, या ही राइट्स अ लेटर, या आई राइट अ लेटर। ओके, तो उस तरीके से आप इसको पैसिव में को एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक्टिव को पैसिव में इन दोनों तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे, अगर शी वहाँ बता रहे हैं तो आपको बाय हर लिखना ज़रूरी है। बट मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ ये सेकंड तरीका, ताकि आपको समझ में आए कि इस तरीके से भी पैसिव वॉइस कभी कभी आती है जहाँ पे बाय एंड में नहीं लगा होता है। ओके, अच्छा सेकंड सेंटेंस देखते हैं। दे आर वॉचिंग अ मूवी, ये कौन सा टेंस था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो दे का हो जाएगा देम। ओके, तो यहाँ लास्ट उल्टा करते हैं इसे, अ मूवी, और क्योंकि अ मूवी यानी वो एक ही मूवी है, ओके, बहुत सारी मूवीज नहीं है, तो उसके लिए इज आएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे काम चालू है, मूवी देखने का काम अभी वो देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे इज आया, आर इज, या कंटिन्यूअस टेंस में इज आईएनजी आया। ओके, और वॉचिंग कमिंग, जैसे इज वॉचिंग, ओके, या आर वॉचिंग, इस तरीके से। तो इज कमिंग, इज गोइंग, या आर गोइंग, इज गोइंग, ठीक है, इस तरीके से अगर आता है तो वहाँ पे बीइंग लग जाएगा, BEING, यानी ING, बी के साथ आपको सिर्फ ING लगाना है। यहाँ पे अगर ING है तो आपको बी लगाना है और ING लगाना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो अगर आपके एक्टिव वॉइस में ING लगा है वर्ब में, तो आपको अपने पैसिव वॉइस में बी के साथ ING लगाना है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि लास्ट में आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे जिस पे काम हो रहा है, जैसे दे आर वॉचिंग मूवी, वो मूवी देखने का काम कर रहे हैं, तो वो एक वचन है कि बहुवचन है। अगर वो एक वचन है तो उसमें इज आएगा बीइंग के पहले, अगर वो बहुवचन है तो उधर आर आ जाएगा। ऑलराइट, तो दे आर वॉचिंग अ मूवी इज बीइंग, वॉच का जो सेकेंड फॉर्म है वो वॉच्ड हो जाएगा, और दे का हो जाएगा बाय देम। और इसको अगर आधा लिखना है तो ये सिर्फ ऐसे भी पैसिव वॉइस लिखी जाती है, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड, बस यहाँ तक। तो अगर आपको इस तरीके से भी आया एग्जाम में, तो आप उसको, आपको बोला गया कि इस पैसिव वॉइस को एक्टिव में कन्वर्ट करो, तो पहले तो सपोज आपको बताया ही नहीं है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, आपको डायरेक्टली बोल दिया चेंज द वॉइस, और आपको सेंटेंस दे दिया। अब आप बोलोगे मैम ने तो मुझे बताया ही नहीं कि ये, आई मीन ऐसे सिखाया था कि एक्टिव ये है और पैसिव इस टाइप के सेंटेंसेस हैं, लेकिन आपको कहीं कहीं बताएंगे कि हाँ ये एक्टिव है आप इसे पैसिव में करो, या ये पैसिव है आप इसे एक्टिव में करो, लेकिन कहीं कहीं वो आपको बताएंगे ही नहीं, आपको सीधा बोल देंगे चेंज द वॉइस, और आपको सेंटेंस दे देंगे। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। अगर वो एक्टिव है तो आपको पैसिव में करना है, और अगर वो पैसिव है तो आपको एक्टिव में करना है। राइट, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो एक्टिव है कि पैसिव है? अगर आप ऐसे पहचानोगे कि अ, जैसे हमने सारे टेंसेस सीखे हैं, तो वो अगर किसी कोई एक टेंस है तो वो एक्टिव है, और अगर वो टेंस नहीं है, उसमें बाय लगा है कहीं पे भी, या बाय नहीं भी लगा है और इज बीइंग वॉच्ड है, इज रिटन है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वो पैसिव है। ओके, तो अगर आपको एक्टिव आया है तो आप उसे पैसिव में कन्वर्ट करो, और अगर आपको पैसिव आया है तो आप उसे एक्टिव में कन्वर्ट करोगे। राइट, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द शेफ कुक्ड द मील, तो ये तो एक्टिव वॉइस है। द शेफ, जो खाना बनाने वाला बावर्ची होता है उसे इंग्लिश में शेफ कहते हैं। कुक्ड द मील, मील यानी खाना, तो पैसिव वॉइस में किस तरह करेंगे? द मील पहले आ जाएगा, और क्योंकि ये पास्ट टेंस है, कुक जो ये वर्ब है, यहाँ पे हम वर्ब
प्रेजेंट वाले देख रहे थे। ओके, यहाँ पे जो वर्ब है कुक का कुक्ड, ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे वॉज आएगा। द मील वॉज कुक्ड, किसके द्वारा खाना बनाया गया है? बाय द शेफ। बाय मतलब द्वारा। ओके, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ या फिर द मील वॉज कुक्ड, दैट्स इट। और अगर सपोज आपको ऐसा सेंटेंस आया चेंज द वॉइस, द मील वॉज कुक्ड, तो आप कुछ भी लगा सकते हो एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए। द मील वॉज कुक्ड को आप बोल सकते हो। सपोज अपनी तो मर्जी से आप यहाँ पे लगा दो बाय मी। सपोज आपने यहाँ पे द मील वॉज कुक्ड और अपने मर्जी से लगा दिया बाय मी, तो मी अगर लास्ट में है तो आप कैसे एक्टिव में कन्वर्ट करके बोलोगे? आई, मी का हो जाएगा आई कुक्ड द मील। ओके, यहाँ पे शेफ क्योंकि दिया गया है तो आप बोल सकते हो, या बाय, अगर आप द मील वॉज कुक्ड बाय हर लिखते हो, ओके, तो आप उसे एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? शी कुक्ड द मील। ऑलराइट, तो अगर ये आधा पैसिव दिया है तो आप उधर अपनी तरफ से बाय हिम, बाय हर, बाय देम लगा दो। और लेकिन एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए जो लास्ट में जो भी लगाओगे उस हिसाब से आपको एक्टिव को स्टार्ट करना होगा, एक्टिव के सेंटेंस एक्टिव के सेंटेंस को स्टार्ट करना होगा। ओके ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी फ्यूचर टेंस है, ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो विल अगर जहाँ जहाँ आता है, सपोज विल आया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में विल बी लगा देते हैं और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का हमेशा सेकेंड फॉर्म ही रहेगा, कहीं कुछ भी हो। ओके, तो यहाँ पे विल के अगर आया है तो विल बी लगा देंगे। द प्रोजेक्ट, अब ये एक्टिव वॉइस में लास्ट में जो भी है वो पैसिव वॉइस में बिगिनिंग में आ जाता है। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, किसके द्वारा? बाय हिम। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट। रिपोर्ट पहले आएगा, द रिपोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हैव है, तो जहाँ जहाँ हैव आता है, हैव, हैज, हैड, ओके, तो उस वहाँ पे क्या होता है, हो जाता है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बीइंग और बीन में, ये बीन है जो हैव, हैड, हैज़ के साथ आएगा, और BEING जो बीइंग है वो इज़ या आर के साथ आएगा, और जहाँ पे वर्ब में ING लगा है। ओके, तो बीइंग और बीन में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो द रिपोर्ट हैज़, तो यहाँ पे वी हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट। अब द रिपोर्ट से स्टार्ट करना है, तो द रिपोर्ट एक थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन में मैंने आपको सिखाया है, अगर थर्ड पर्सन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हैज़ लगता है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो द रिपोर्ट हैज़ बीन, क्योंकि हैव लगा है तो वहाँ पे बीन आ जाएगा। ओके, अभी मैंने आपको ऊपर जो टेबल है वो आप बस समझ लीजिए और आपको सब आसानी होगी समझने में। ओके, सो द रिपोर्ट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय अस। वी का क्या हो जाएगा? अस, और बाय तो हमें लगा नहीं है। ओके, अच्छा, अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द रिपोर्ट हैज़ बीन फिनिश्ड, लेकिन यहाँ पे वी लगाया है सेंटेंस में तो आप बाय अस ही लिखो। ओके, अगर यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस इस तरीके से दिया जाए, द रिपोर्ट हैज़ बीन फिनिश्ड, और आपको कहा जाए कि आप इसे चेंज द वॉइस, तो आपको ये तो पता चल जाएगा, ठीक है ये तो पैसिव वॉइस है, लेकिन इसे एक्टिव में कैसे करूँ? या तो बाय लिखा ही, बाय दिया ही नहीं है, बाय अस, बाय हिम, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ एक्टिव को? तो आप खुद की तरफ से कुछ भी लगा दो, बाय हर, बाय हिम, बाय देम। जैसे द रिपोर्ट हैज़ बीन बाय फिनिश्ड बाय देम, मैंने देम लगा दिया अपनी तरफ से, तो आप उसको एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए कैसे बोलोगे? दे, और क्योंकि हैज़ है, बीन लगा है, तो हैव, दे के साथ हैव आ जाएगा, दे हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट। ओके, इस तरीके से आपको चेंज द वॉइस के सेंटेंसेस करने हैं, प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर गेव अस होमवर्क। सो होमवर्क से स्टार्ट होगा, होमवर्क।
और क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो वॉज आ जाएगा। ओके, गिव प्रेजेंट होता है, गेव पास्ट टेंस होता है। तो होमवर्क एक वचन है, होमवर्क वॉज गिवन, गेव का सेकेंड फॉर्म गिवन टू अस, हमें दिया गया ना, द टीचर गेव अस होमवर्क, तो टू अस आएगा, किसने दिया, द टीचर, तो बाय द टीचर, जिसके द्वारा काम हुआ है वो एंड में आएगा। होमवर्क किसने दिया, टीचर ने दिया। तो देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, टीचर ने होमवर्क दिया, और इसका क्या मतलब हुआ, होमवर्क टीचर द्वारा होमवर्क दिया गया है। तो दोनों सेंटेंस का मतलब सही है, बट जस्ट यहाँ पे द्वारा लगा के एंड में टीचर को बोलते हैं और यहाँ पे टीचर को स्टार्ट में बोल देंगे। ओके, होमवर्क वॉज गिवन टू अस, बस। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज क्लीनिंग द हाउस। अब देखिए यहाँ पे इज क्लीनिंग है, तो मैंने आपको क्या बताया, इज बीइंग आ जाएगा। द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड by her. Okay, इस बहुत easy था। The house is being cleaned. They are building a new bridge. तो a new bridge, are building आया, तो क्योंकि ब्रिज है तो हम ब्रिज को पहले डाल रहे हैं, तो वो तो एक ही है, तो उसमें आर नहीं लगाएंगे। एक जहाँ पे एक वचन कोई चीज़ रहती है तो वहाँ पे इज या इज ही लगाते हैं। ओके, अ न्यू बिल्डिंग इज बीइंग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ing लगा है वर्ब में, तो इसलिए बीइंग आ जाएगा। इज बीइंग बिल्ड का जो सेकेंड फॉर्म है वो बिल्ट होता है। ओके, गूगल में आप प्लीज़ वो टेबल देखिए। तो द अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम, बाय देम क्यों, क्योंकि दे का देम हो जाएगा, और बाय तो आपको लगाना ही है पैसिव वॉइस में। ठीक है, हर जगह लगाया देखिए। और इसको इस तरीके से भी ये दोनों भी सेंटेंस पैसिव हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में बाय लिखा जाता है और कभी कभी नहीं लिखा जाता है। ओके, जब लिखा जाएगा तो आपको एक्टिव करने में एक्टिव वॉइस करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है ये देम है तो इसका दे से मुझे स्टार्ट करना है। लेकिन अगर बाय देम नहीं दिया है, यहाँ तक ही दिया है, अ न्यू ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ड बाय, आई एम सॉरी, तो फिर यहाँ तक ही इज़ बीइंग बिल्ट ऐसे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे खुद से लगा दो, बाय हर, बाय मी, और उस हिसाब से बाय मी अगर सपोज लगाया है तो आप मी का आई कर दोगे, बाय हर लगाया है तो हर का शी कर दोगे, बाय हिम लगाया है तो हिम का ही कर दोगे, बाय देम लगाया है तो देम का दे कर दोगे, और बाय अस लगाया है तो अस का वी कर दोगे। तो वी से स्टार्ट होगा एक्टिव वॉइस में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। अ न्यू प्रोडक्ट, विल आया है तो बी आएगा। अ न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड, लॉन्च का सेकेंड फॉर्म लॉन्च्ड बाय द कंपनी, बाय द कंपनी। A new product will be launched. Okay, I had already sent the email. तो the email had है तो had आएगा, already है तो already आएगा, been आ जाएगा। मैंने ऊपर आपको बताया जहाँ had, have, has आता है वहाँ पे द ईमेल अगर हैड है तो हैड तो आने ही है पैसिव वॉइस में। सिर्फ हैव और हैज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो वो आपको, उसके लिए आपको मेरे पहले 4 वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी आपको वो कन्फ्यूजन आपका जाएगा। ओके, तो आपको बोलना है इस तरीके से, द ईमेल हैड ऑलरेडी बीन सेंट का सेंट ही रहेगा, बाय मी, आई का मी हो जाएगा, द ईमेल हैड ऑलरेडी बीन सेंट। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसका टॉपिक था चेंज द वॉइस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को में हम जो अभी सीरीज़ में हम जो WH क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, जैसे हुम हमने पढ़ा, हु पढ़ा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हुज पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आप वेट करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।